हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है, मैं वेल दिगर्स मिनिस्ट्री से हूँ और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत आशीषें, बरकत। और आज एक खास विषय को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। 2-3 दिन पहले एक वीडियो जो रिलीज़ किया गया है परमेश्वर के दो दासों के द्वारा, पास्टर सचिन क्लाइव एंड अपोस्टल आमोस सिंह। और इस वीडियो के अंदर ये कहा गया है कि केवल बपतिस्मा लिए हुए लोगों को, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्हीं को प्रभु भोज देना चाहिए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये किसी तरीके से भी अपोस्टल आमोस सिंह को रिफ्यूट करने के लिए नहीं है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा उनका मान सम्मान करता हूँ और मैं विश्वास ऐसा करता हूँ, मैं कभी उनसे मिला तो नहीं हूँ, ना उनकी सेवकाई में कभी बैठा हूँ, मगर जितनी बातें उनके बारे में सुनी हैं वो बहुत अच्छी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस बात का भी एक और पहलू है जो मैं अभी सभी सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे सुनने वाले हैं इस बात को समझें, प्रार्थना करें और उसके बाद इस चीज़ को ग्रहण करें। जब कभी भी प्रभु भोज की बात होती है तो वहाँ पे प्रेरित पौलुस का जो ख़त कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया था, वो पहला कुरिन्थियों 11 के 23 से लेकर 31 तक हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रभु भोज का जो सैक्रेमेंट है हम उसके अंदर जाते हैं। मगर जब जिस पर्सपेक्टिव से, जिस जगह से प्रेरित पौलुस इस ख़त को कुरिन्थ की कलीसियाओं को लिख रहा था, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कुरिन्थ की कलीसिया एक मिक्सचर ऑफ कलीसिया है, जहाँ पे बहुत सारे यूनानी लोग, बहुत सारे यहूदी लोग मिल गए थे यीशु मसीह के नाम में और मिल के वो संगति कर रहे थे। और कई बार ये जो संगति करने का जो प्रभु भोज का जो सैक्रेमेंट था, जो होली सैक्रेमेंट था, वो कई बार उसको एक लंच या डिनर के रूप में देखा जा रहा था। और इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं पहला कुरिन्थियों 11 के 34 में। वहाँ पर प्रेरित पौलुस कलीसिया को यूँ कहते हैं, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर से खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। सो ये जो प्रभु भोज है, ये कोई आम मेज़ नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। और इसको कोई खाने पीने की मेज़ को ना समझे। मगर जब हम ये कहते हैं कि प्रभु भोज में केवल एक ऐसे विश्वासी को हिस्सा लेना चाहिए जो बपतिस्मा का, जो पानी के बपतिस्मे से होकर गुजर चुका है, मैं कहीं ना कहीं इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और क्यों नहीं रखता हूँ वो मैं बाइबल से बताऊँगा। यूहन्ना 3 का 16 हम सभी को मालूम है, और यूहन्ना 3 का 16 यूँ कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। अब जगत के अंदर साहब कौन कौन लोग हैं? जगत के अंदर मैं हूँ, आप हैं, वो ऐसे लोग हैं जो शायद किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, ऐसे लोग हैं जो शायद पीडोफिलिया करते हैं, बच्चों का बलात्कार करते हैं। जगत के अंदर ऐसे अच्छे लोग भी हैं और ऐसे बहुत बहुत बुरे लोग भी हैं। मगर बाइबल यूँ बताती है कि जो कोई विश्वास करे, चाहे उसका नाम गुरमुख सिंह है, उसका नाम हैदर अली है, उसका नाम प्रकाश शर्मा है या उसका नाम क्रिस्टोफर है, कोई भी विश्वास करे वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का कहना है, ये परमेश्वर इस बात को कहता है। और उसके बाद यूहन्ना 3 के 18 में एक और बात प्रभु यीशु मसीह यूँ कहते हैं, जिसको हम सभी को सुनना चाहिए, कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। तो आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई भी विश्वास करता है वो प्रभु उससे प्यार करता है और उसके ऊपर कोई दंड नहीं है। मगर होता क्या है, जब हम एक रीति रिवाज को कलीसिया के अंदर ले आते हैं, वो एक थंब रूल बन जाता है। और परमेश्वर को थंब रूल या कोई एक रीति रिवाज जो जिस तरीके से वो चलता है वो पसंद नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि क्रिसमस मनाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि पुनरुत्थान दिवस मनाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि जॉन द बैप्टिस्ट का फेस्टिवल मनाइए और पाम संडे मनाइए और ऐश संडे मनाइए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि जब कभी भी आप इकट्ठे हो तो मेरे मृत्यु का जब तक मैं ना आऊँ प्रचार करें, और उसके लिए ये रोटी और ये जो दाखरस है इसको आपस में तोड़कर खाएं, बांटें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो मृत्यु जो मैंने
तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए जीवन का कारण बने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या परमेश्वर विश्वासियों के बीच में पक्षपात करता है? जब प्रेरितों के काम 10 के 44 और 45 को पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पतरस कर्नीलियस नाम के एक अन्य जाति के व्यक्ति के पास जाता है और परमेश्वर को वो व्यक्ति ढूंढ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से मांग रहा था, और परमेश्वर बोलता है कि तू अपने दास भेज, मेरे एक चुने हुए पतरस को अपने घर में बुला। और जब पतरस कर्नीलियस के घर में पहुंचता है, वहां पर ऑलरेडी कर्नीलियस के सब घराना, उसके सारे रिश्तेदार पतरस की वेट कर रहे हैं। आप इस कहानी को प्रेरितों के काम 10 में पढ़ सकते हैं। 44 और 45 में खास तौर पे आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। और वहाँ पर बड़ी मज़ेदार एक बात हुई। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। जब परमेश्वर, जो सारे जगत का सृष्टि करने वाला है, वो यूं कहता है कि आप केवल विश्वास से बचाए जाएंगे, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो। बाइबल बताती है कि जैसे ही कर्नीलियस के घर में गए, खाली कर्नीलियस नहीं, सब लोग बोलते हैं कि कर्नीलियस परमेश्वर को ढूंढ रहा था। नॉट जस्ट कर्नीलियस, हर कोई वचन का सुनने वाला। बी वेरी क्लियर, बाइबल ऐसा कहती है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरती है। और परमेश्वर जब अपना पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उंडेल रहा है, हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि आप इस मेज में से हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं। अचरज मेरे को इस बात का है, आश्चर्य इस बात का है कि बहुत सारे पासबान, बहुत सारे सीनियर लीडर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुसमाचार बांटने के लिए झोंक दिया है, वो कह रहे हैं कि प्रभु के देह में आपका कोई भाग नहीं है। जब परमेश्वर खुद उतर आता है अन्य जातियों के अंदर रहने के लिए, जब वो इस शरीर के अंदर उतर के आता है और कहता है ये शरीर शरीर नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम उसको कह रहे हैं कि आप प्रभु की देह का हिस्सा ही नहीं है, ये तो बहुत ही अलग बात है और मज़ेदार बात है। इस बात को प्रेरित पतरस जो है अपने जीवन के अंदर महसूस करता है। एक्ट्स 10:35 में, प्रेरितों के काम 10 के 35 में, वहाँ पर यूँ कहता है, मैं 10 के 34 से हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरंतु हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। आमेन, हालेलुया। वो किसी आदमी का पक्षधर नहीं है, वो किसी आदमी कोई उसके लिए फेवरेट नहीं है। जो कोई भी परमेश्वर से डर रहा है, भय खा रहा है, उसके कामों को कर रहा है, वो उसके लिए है। मैं अपने जीवन से ये बात बताता हूँ, और इस बात को बताने से पहले एक आयत मैं आपके सामने रखूँगा, जोएल 2:28, योएल नबी की किताब, उसका 2:28, और वहाँ पर परमेश्वर का वायदा है। योएल 2:28 यूँ कहता है कि उन बातों के बाद सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा बेटे बेटियों के बीच में नहीं फर्क कर रहा है, जवान और बुड्ढों के बीच में नहीं फर्क कर रहा है, वो सबको एक जगह के ऊपर ला रहा है और सबको वो एक दृष्टि से देखने वाला है। तो साहब, मैं और आप कौन है इसके बीच में फ़र्क करने वाले? मैं और आप कौन होते हैं इस बात को डिसाइड करने वाले कि प्रभु भोज कौन लेगा, नहीं लेगा? जब हम रोमियो 12:5 को पढ़ते हैं, और बाइबल में बहुत सारी जगह पर कलीसिया को परमेश्वर की देह कहा गया है, परमेश्वर की दुल्हन कहा गया है, और एक दुल्हन को उसके पति से अलग करने वाले हम कौन होते हैं? बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 11:29 में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु की देह का मतलब है चर्च। कई बार जब हम लोगों को ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से विश्वासी शायद अच्छा लगता हो, मगर अंदर क्या है हम नहीं जानते। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। एक विश्वासी है जो पानी का बपतिस्मा लिया है, मगर वो घमंडी है और वो अपने बीवी बच्चों से सही से बर्ताव नहीं करता, मगर जब भी वो चर्च आता है, ही बिहेव्स होली, वो एक पवित्र बर्ताव में आ जाता है।
और चर्च में सभी लोग उसको समझते हैं कि इससे ज़्यादा ज्ञानी, इससे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं है, और उसको प्रभु भोज दिया जाता है। एक ऐसा विश्वासी है जो शायद किसी कारणवश बपतिस्मा नहीं ले पाया है, क्योंकि शायद उसकी माँ ने कहा है कि जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया मैं फांसी लगा लूँगी, ठीक है। मगर वो दीन है, वो अच्छे से अपने परिवार से प्यार करने वाला है, कलीसिया की देखभाल करने वाला है। अब मैं आपके ऊपर ये बात छोड़ता हूँ कि प्रभु भोज किसको मिलना चाहिए, एक ऐसे विश्वासी को जो घमंडी है, या एक ऐसे विश्वासी को जो बपतिस्मा नहीं लिया मगर वो परमेश्वर को दिल से प्यार करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर घमंडी से दूर है। आज हम ये कहते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। अब एक सवाल आपसे फिर पूछता हूँ। सपोज एक बच्चा पैदा होता है और एक बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद ही, शायद 1 घंटे के बाद ही वो बच्चा मर जाता है, किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से। अब उस बच्चे को कहाँ होना चाहिए, स्वर्ग में या नरक में? क्योंकि अभी तो उसने बपतिस्मा नहीं लिया है। अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो वो स्वर्ग कैसे जा सकता है? क्या आपको लगता है कि आपका परमेश्वर, जिसको हम न्यायी परमेश्वर कहते हैं, जो आपके लिए कोड़े खाता है, वो यूं कहेगा कि नहीं जी बपतिस्मा लेके आओ फिर स्वर्ग जाना? वो बच्चा, अगर आप उस जिंदा खुदा को जानते हैं, आप जानते हैं वो बच्चा स्वर्ग में ही होगा, वो बच्चा गारंटीड स्वर्ग में होगा। कई बार हम ऊपरी खोल से, जब हम रिलीजियस स्पिरिट के नीचे आ जाते हैं और एक ऊपरी खोल से लोगों को देखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि प्रभु की चंगाई आपके लिए है, प्रभु दुष्ट आत्माएं उतार देता है, प्रभु का प्यार आपके लिए है, प्रभु का लहू आपके लिए है, प्रभु के कोड़े आपके लिए खाए, उसने अपनी ज़िंदगी आपके लिए दे दी है। मगर साहब, जैसे ही आप चर्च में आएंगे, ये प्रभु भोज आपका नहीं है। बहुत सारे विश्वासी जो आज पासबान बन गए हैं, वो एक मसीह बैकग्राउंड से आते हैं और उनके लिए प्रभु भोज में शामिल होना या ना होना एक इट्स अ कस्टमरी थिंग, इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग। वो इस चीज़ को समझते हुए आए हैं, देखते आए हैं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं किसी मसीह परिवार से नहीं आया, और जब मैं यीशु मसीह को मैंने पूरा दिल दिया, मैं यीशु मसीह के साथ 5 साल तक चलता रहा और 5 साल में डामाडोल रहा, कभी इस पाँव कभी उस पाँव। मगर जब मैंने यीशु मसीह को अपना पूरा दिल दिया, मैं पवित्र आत्मा से भर गया। और क्योंकि मैं एक हिंदू पृष्ठभूमि से आता था, बपतिस्मा जो लेना था वो मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल एक था, क्योंकि मुझे मालूम था जिस दिन मैं और मेरा परिवार बपतिस्मा लेंगे, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे जितने भी नाते हैं, वो सब टूट जाएंगे। और इसके लिए मुझे प्रिपेयर होना था। मगर जब भी मेरे चर्च में, मेरी कलीसिया के अंदर प्रभु भोज बांटा जाता था, मैं अन्य भाषा में आराधना कर रहा हूँ, मैं ताली पीट रहा हूँ, मैं फास्टिंग प्रेयर में आ रहा हूँ, मगर जैसे ही प्रभु भोज बांटा जाता है, मेरे साथ एक ऐसा बर्ताव किया जाता है कि मैं साइड में हूँ। जबकि परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया। उसने अपनी पवित्र आत्मा मुझको दी। इससे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है? हम क्यों चर्च के अंदर एक डिवाइड को लाना चाहते हैं कि तू गीला विश्वासी है, तू सूखा विश्वासी है? परमेश्वर का वचन हमें परखने का लिए कहता है, मगर जांच करने का और न्याय करने का, स्पेसिफिकली जजमेंट का जो अधिकार है वो परमेश्वर का है। हम कैसे जाने कि जो अति पवित्र बिहेव कर रहा है चर्च में, उसका निजी जीवन कैसा है? ये अधिकार किसी पासबान को, किसी अपोस्टल को, किसी प्रॉफिट को किसी ने नहीं दे दिया। ये अधिकार केवल परमेश्वर का है न्याय करने का। जब मैं एक अन्य जाति में था, मैं मूर्तों के सामने आरती करने के लिए गया, तो वहाँ पर मेरे से कहा जाता है, आप क्षत्रिय हैं इसलिए आप बाद में आएंगे, सबसे पहले ब्राह्मण देवता आरती करेंगे। और वहाँ पे कास्ट सिस्टम चल रहा है जो आज भी चल रहा है। और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि चर्च में प्रभु भोज किसको देना है और किसको नहीं देना है, हम वहाँ पे बहुत बड़ा एक कास्ट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। वचन क्लियर कहता है 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। यही काम हम अपने चर्च में करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं आप अपने आप को जांचिए, क्या आप इस प्रभु भोज के लायक हैं? अगर आप लायक हैं, आप खड़े हो जाइए। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ विवाद किया
कि प्रभु भोज अब ऐसे विश्वासियों को नहीं देना चाहिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। मैं इस विवाद को झेलता रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जानता था मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। आज ऐसे लोग बीमारियों से फ्री हैं, आज ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं उनको भगा सकता था, नहीं नहीं दिस इज ट्रेडिशनल कि आप प्रभु भोज नहीं लेंगे, मगर मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के दिल को जानता हूं और मैं जानता हूं कि आप जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, आप भी तो उसी परमेश्वर के दिल को जानते हैं कि प्रभु कैसे किसी के बीच में विभाजन को ला सकता है। क्यों हम इस रूढ़िवाद के चक्कर में, इस ट्रेडिशनलिज्म के चक्कर में, इस ऑर्थोडॉक्स थॉट में फंस गए हैं? क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक ऐसा पेंटिकॉस्ट आने वाला है, दिस इज अ पेंटिकॉस्टल रिवाइवल, जो भारत को, एशिया को हिट करने वाला है। और प्रभु के दास कम पड़ जाएंगे बपतिस्मा के लिए, प्रभु के दास कम पड़ जाएंगे। मेरी बात आप सुन लीजिए, आज एक ऐसा समय आने वाला है जहां पे लोग ढूंढ रहे होंगे इस जिंदा खुदा को। और हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप प्रभु भोज में हिस्सा मत लीजिए? ऐसे परिवार हैं हमारे चर्चेज में जिनको मैंने कहा प्रभु भोज करिए, वहाँ पे उनके पतियों और उनकी पत्नी, उनके बच्चों को कहा मैंने प्रभु भोज करिए। आज उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या है, क्या डिलीवरेंस उनकी लाइफ में आया। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो कैंसर के लास्ट स्टेज में था, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि तू सवेरे खाली पेट उठ के प्रभु भोज करना। ही स्टार्टेड डूइंग लॉर्ड्स टेबल इन हिज हाउस, पर्सनल प्रेयर टाइम में। हालेलुया। आज कहाँ कैंसर है? वो आज देश विदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाला है। हम क्यों उसको एक दायरे में, एक बॉक्स में कैद कर रहे हैं? क्यों हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये कहते हुए मैं एक और बात को कहता हूँ कि प्रभु भोज चर्च का प्रसाद नहीं है। बहुत सारे लोग इसको प्रसाद समझ के शायद खा रहे हो। आप बोल सकते हैं ये चर्च का प्रसाद नहीं है, ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट है जो दिल से नया जन्म पा चुका है, जो स्पिरिट से नया जन्म पा चुका है, केवल वो इसका हिस्सा बने। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको बहुत साफ रीति से इसको बोलना पड़ेगा, अपनी कलीसिया को समझाना पड़ेगा विद लव। ये कोई चर्च में मिलने वाला प्रसाद नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट है, एक वाचा है। जो कोई भी इस कमिटमेंट के लिए तैयार है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। जब यहोशू यूँ कहता है कि मैं और मेरा घराना केवल उसकी हमद और सना करेंगे, तो हम कौन होते हुए हैं कि अपने बच्चों को बोले? जब परमेश्वर बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, तो हम कौन हैं इनको दूर रखने वाले कि आप प्रभु भोज से दूर रहिए? तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इस वचन को समझते हुए, इसकी गहराई को समझते हुए हम इसके अंदर भाग लें। कई बार ऐसा होता है जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वो बैकस्लाइड कर रहे होते, वो प्रभु भोज खा रहे होते। क्या ये सही है? कई बार ऐसा होता है जिसको प्रभु का पता भी नहीं है, सच्चे मन से वो कलीसिया में आता है और वो आशीषित हो जाता है और वो परमेश्वर का सदा के लिए हो जाता है। चाहे उसके गले में कुछ भी हो, उसके हाथ में कुछ भी हो, परमेश्वर ऊपर से आपका अटायर नहीं देखता। मैं ऐसे चर्चेस को जानता हूँ जो छुपे हुए हैं। मैं ऐसे चर्चेस को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने घर से नहीं निकलते हैं, मगर वो दिल से परमेश्वर की हमद और सना करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लाइन दांव खतरे में लगा रखी है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, वो मार दिए जाएंगे। क्या ऐसे लोगों को आप प्रभु भोज से दूर रखेंगे? हमको किसने अधिकार दे दिया एक सेवक होने के नाते कि परमेश्वर के पास कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? मैं आप सभी से, जितने भी पासबान हैं, जितने भी अपोस्टल्स हैं, और ख़ास करके अपोस्टल आमोस से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार इस पहलू को ज़रूर सुनिएगा। और अगर कहीं मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो आप मुझको ज़रूर माफ़ करिएगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह।